हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप्स कॉमर्स क्लासेस। तो आज की हम इस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग रिवाइज करेंगे। अल्टीमेटली आप जानते ही होंगे कंट्रोलिंग है क्या। तो लास्ट फंक्शन जो है हमारी मैनेजमेंट का, दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग की देखो एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं हम, क्या है वैसे कंट्रोलिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने टारगेट सेट किया कि आने वाले क्वार्टर में हम अपनी सेल जो है वो 15% से इंक्रीज करेंगे। अब कंपनी ने प्लान तो कर लिया, एक टारगेट तो सेट कर लिया 15% बढ़ोतरी का सेल का। उसने कंपनी ने इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए वेरियस अदर फंक्शंस परफॉर्म किए, जैसे कि स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब कंपनी ये देखेगी कि उस क्वार्टर के बाद क्या हमारी जो सेल है या जो हमने टारगेट सेट किया था, क्या वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। सो इट इज डन थ्रू कंट्रोलिंग। तो जब हम ये देखते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो हमने टारगेट रखा था, क्या वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम करेक्टिव मेजर्स लेते होते हैं। करेक्टिव मेजर्स मतलब कि जो हमारे से गलतियां हुई हैं वो टारगेट को अचीव करने में, वो टारगेट क्यों मिस हुआ हमारे से, तो वहां पे जो है करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं और उन्हें जो है वो ठीक किया जाता है। तो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम जो है वो डेविएशंस देखते हैं कि गलतियां कहाँ पे हुई थी और उन गलतियों को इम्प्रूव किया जाता है। ऑलराइट, सो कंट्रोलिंग इज अ क्रूशियल मैनेजरियल फंक्शन। ऑब्वियसली हर एक मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट ही है, which is aimed at achieving the organizational goals. So it involves taking necessary measures or preventative actions to align actual performance with the planned performance. तो देखिए, जो भी हम necessary steps लेते हैं अपनी actual performance और plan performance को match करने के लिए, it comes under कंट्रोलिंग। सो देखिए, कंट्रोलिंग की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। कंट्रोलिंग इज डिटर्मिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड। तो हम देखिए कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, बेसिकली जो प्लान में डिसाइड किया जाता था, ये टारगेट रखा गया है। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, और हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि ये टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, क्या हमने उस सेट स्टैंडर्ड को पूरा किया कि नहीं किया। एंड इट अप्लाइज करेक्टिव मेजर्स सो द परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। तो हम ये देखते हैं कि अगर नहीं टारगेट अचीव हुआ तो गलतियां कहाँ पे रह गई और उन्हें ठीक किया जाता है। ऑलराइट, आगे देखिएगा नेचर क्या है कंट्रोलिंग का। बेसिकली इट इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन, कि हमने जो गोल सेट किए हैं उन्हें अचीव करना ही करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस हो पाए। देयर आफ्टर ऑल परवेसिव फंक्शन, कहते हैं जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट है, चाहे वो आपकी मिडिल है, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो उसके मैनेजर्स हैं, सभी कंट्रोलिंग देखते हैं कि वर्कर्स को कहा गया था कि दिन में इतने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो फोरमैन देखेगा कि वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं या नहीं हुए। तो कंट्रोलिंग जो है वो हर जगह परफॉर्म की जाती है। देयर आफ्टर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए कंट्रोलिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है। बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, मैनेजर्स कंपेयर द प्लान परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब क्या करते हैं हम, जो प्लानिंग में हमने टारगेट सेट किया था और आज जो हमने परफॉर्मेंस की है उसे क्या किया जाता है, मैच किया जाता है, दोनों को कंपेयर किया जाता है कि प्रॉपरली जो है वो फंक्शन परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। दैट इज व्हाई इट इज बैकवर्ड लुकिंग, कि जो हमने टारगेट सेट किए थे, परफॉर्मेंस कर ली है, क्या वो प्रॉपर हुई है या नहीं हुई। अब इसे हम फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बोल देते हैं, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड क्यों बोला जाता है इसे, बेसिकली तो हम आने वाले समय में, जैसे कि हमने टारगेट सेट किया था पर उतनी सेल अचीव नहीं हुई, उतनी सेल नहीं कर पाए, हम नहीं बढ़ा पाए सेल को, तो जहां पे गलतियां रह गई हम क्या करते हैं, उस गलतियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर में नेसेसरी स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं कि इन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है फ्यूचर में। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमने टारगेट सेट किए थे वो प्रॉपर्ली अचीव हुए हैं आज की परफॉर्मेंस के नहीं हुए, और अगर कोई गलती रह जाती है तो हम फ्यूचर में जो नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज फॉरवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट इज जो कंट्रोलिंग है, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो हमेशा ही चलता रहता है, इट इज ऑलवेज परसिस्टेंट। देयर आफ्टर हमारे पास आती है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए टाइम पे हमारे गोल्स अचीव हो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, दोनों तरीके से, तो कंट्रोलिंग इसमें मदद करती है। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में, उसको जांच पड़ताल करने में कोशिश करती है। देयर आफ्टर जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। आपने ये देख लिया कि क्वार्टर में, फॉर एग्जांपल एक दिन में हमारे जो वर्कर्स हैं वो 10 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है उसने बिना कुछ सोचे समझे ये डिसाइड कर दिया कि एक दिन में 20 प्रोडक्ट बनाना है। 12 मान लिए, 13 प्रोडक्ट मान लिए, पर 20 प्रोडक्ट बनाना इम्पॉसिबल जैसा टास्क होता है। तो कंट्रोलिंग ये देती है कि अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है, क्या वो रियलिस्टिक भी है, अचीव किया भी जा सकता है, इम्पॉसिबल तो नहीं है।
ऑलराइट। देन आफ्टर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, तो हम अपने रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज करते हैं, चाहे वो मैन पावर हो हमारे, चाहे वो रॉ मटेरियल वगैरह, चाहे वो फाइनेंसेस हो। देयर आफ्टर इम्प्रूविंग द एम्प्लॉइज मोटिवेशन, तो अगर कोई भी ऐसे नेसेसरी स्टेप्स हम ले सकते हैं जिसके एम्प्लॉइज की मोटिवेशन इंप्रूव हो, जैसे कि टारगेट सेट किया, उन्होंने अचीव किया, हमने उन्हें बोनस दिया, इंसेंटिव चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए, तो इससे क्या होगी, एम्प्लॉइज की मोटिवेशन बढ़ेगी। देयर आफ्टर इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो हम ये देखते हैं कि जो काम है प्रॉपर टारगेट सेट किया गया है वो प्रॉपर ऑर्डर से, प्रॉपर जो है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार होना चाहिए, और जो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपरली परफॉर्म होनी चाहिए। देयर आफ्टर फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन दी एक्शंस, तो जब हम एक टारगेट सेट कर लेते हैं, ये देखा जाता है हर एक बंदा अकाउंटेबल है अपने सुपीरियर को कि हमने ये टारगेट अचीव करना ही करना है, जिसके कारण एक टास्क के प्रति, एक गोल के प्रति प्रॉपरली काम हो पाएगा कोऑर्डिनेटेड वे में। ऑलराइट, सो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, पहला हमारे पास आ जाता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस। दोनों ही फंक्शंस क्या करते हैं, एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, दे हैवी रिलाई ईच अदर फॉर इफेक्टिवनेस। अगर प्लान प्रॉपर बनेगा तो कंट्रोलिंग भी प्रॉपर होगी। अगर आपने प्लान बनाया, वो एक तरह का इम्पॉसिबल प्लान है, तो उसकी कंट्रोलिंग भी नहीं की जा सकती। दे रिलाई हेविली ऑन ईच अदर फॉर इफेक्टिवनेस, तो प्रॉपरली टास्क को टाइमली अचीव करने के लिए और एफिशिएंटली आपने उस टास्क को परफॉर्म करना है, तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। देयर आफ्टर स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, अब कंट्रोलिंग करेंगे किसकी, अगर प्लान होगा हमारे पास, अगर हमने प्लान किया कि 10% सेल बढ़ानी है, 15 बढ़ानी है, तो उसकी ही कंट्रोलिंग की जाएगी। इट मींस अल्टीमेटली प्लानिंग इज द कोर फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। ऑलराइट, thereafter directional aspects, both planning and controlling have forward and backward looking function। तो हमने पढ़ा कि प्लानिंग और जो कंट्रोलिंग होती है वो दोनों क्या होती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड होती हैं। अब बेसिकली कंट्रोलिंग का तो हमने पढ़ा था कि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे है। फॉरवर्ड इसलिए है क्योंकि जो गलतियां होती हैं उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं फ्यूचर में, और कंट्रोलिंग बैकवर्ड इसलिए होती है क्योंकि हमने जो पास्ट में अपने जो टारगेट सेट किए थे उसको कंपेयर किया जाता है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। अब हम प्लानिंग की बात करते हैं कि प्लानिंग फ्यूचर कैसे है, फ्यूचर ओरिएंटेड या फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है। बेसिकली हम प्लान्स बनाते हैं आगे अचीव करने के लिए। ऑब्वियसली प्लान्स आर फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर के लिए प्लान्स को सेट किया जाता है। प्लानिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, क्योंकि हम अपने जो पास्ट परफॉर्मेंसेस हैं उसके बेसिस पे ही जो है नेक्स्ट टारगेट सेट करते हैं। दैट इज व्हाई प्लानिंग इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग एज वेल। राइट, नेक्स्ट इज देखिएगा प्रिस्पेक्टिव एंड इवेल्युएटिव नेचर। जो प्लानिंग होती है वो प्रिस्पेक्टिव होती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है, फ्यूचर के लिए होती है, पर जो हमारी कंट्रोलिंग है इट इज इवेल्युएटिव। इवेल्युएटिव मतलब हम अपनी जो अपनी परफॉर्मेंस होती है उसे प्रॉपर्ली इवेल्युएट करते हैं, परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली जांचते पड़तालते हैं कि हमने जो पीछे जो टारगेट सेट किया था क्या वो प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑलराइट, तो देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक आता है, दैट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है, कंट्रोलिंग कैसे की जाती है, उसके जो प्रोसीजर है वो क्या है। ऑलराइट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो केस स्टडी की फॉर्म में हो, चाहे वो आपको डायरेक्टली एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए पेपर में। राइट, तो पहला स्टेप क्या है, सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड्स। तो कंट्रोलिंग में पहले क्या किया जाता है, प्लान के समय में हम एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं, टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर टारगेट जो है वो अचीव करना है। फॉर एग्जांपल क्या है कि हमने 1000 यूनिट्स पर वीक प्रोड्यूस करने हैं या 15% इंक्रीज करना है क्वार्टरली सेल्स में या रेवेन्यू में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मेजरिंग द परफॉर्मेंस। सेकंड स्टेप हमारे पास आता है, अभी टारगेट सेट हो गया, हमारी जो कंपनी है, हमारे जो मेंबर्स हैं, उन्होंने इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया, वर्कर प्रोडक्शन कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस चीजों को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ले रहे हैं। अब मेजर किया जाएगा कि काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑलराइट, सो इवैल्यूएटिव एक्चुअल परफॉर्मेंस यूजिंग ऑब्जेक्टिव मेथड्स लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो अब इसको कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, तो हम शीट्स बनवाते हैं फोरमैन से कि वर्कर्स प्रॉपरली टास्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, प्रोडक्शन वीक में हो रही है कि नहीं हो रही। तो वीकली रिपोर्ट से परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जाती है और कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है। इसके बाद जो है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। अब मेजर कर रहे हैं कि टाइमली परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं हो रही। अब लास्ट में जाके देखेंगे जब सेट टाइम जो है टारगेट है वो एंड हो जाता है, तो ये देखा जाता है कि हमने क्या अपना जो टारगेट सेट किया था, क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारी है उसके पैरेलल या बैलेंस्ड है कि नहीं है।
अगर फॉर एग्जाम्पल बैलेंस नहीं निकलती, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि हम 1000 प्रोडक्ट्स बनाएंगे पर हमने बनाए 800 प्रोडक्ट्स, 15% रेवेन्यू इंक्रीज करने की बात हुई थी, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ सिर्फ 10% से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल मतलब जो हमने आज टास्क किया, जो सेट स्टैंडर्ड्स थे या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी, उसे मेल खा रही है कि नहीं खा रही। देन आफ्टर एनालाइजिंग द डेविएशंस, अब हमने कहा कि 200 प्रोडक्ट्स का जो है डेविएशन रह गई, कि हमने 1000 का सेट किया था पर बने 800 प्रोडक्ट, रेवेन्यू उतना बड़ा नहीं जितना बढ़ना चाहिए था, जितना टारगेट सेट किया था। तो क्या किया जाता है, डेविएशंस को मेजर किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे गलती रह गई, हमारे से चूक हो गई। ऑलराइट, सो इट आइडेंटिफाई द रूट कॉजेस ऑफ सिग्निफिकेंट डेविएशंस। तो यहाँ पे हम कारण पता करते हैं कि कारण क्या है परफॉर्मेंस उतना ना होने का। ऑलराइट, जैसे कि 30% ड्रॉप इन द सेल्स ड्यू टू मार्केट कंपटीशन आ गया, या एम्प्लॉइज की जो एफिशिएंसी थी वो उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होता है, दैट इज टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स। अब हम जो गलतियां हुई हैं हमसे, हम फ्यूचर में क्या करेंगे, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे और प्रॉपरली इस पे फोकस करेंगे। बेसिकली implement corrective actions based on analysis of deviation. This may include adjustment to processes, retraining the employees, reallocating the resources and address the issue effectively. तो इसमें क्या किया जाएगा बेसिकली, तो एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाएगा कि आपकी इफेक्टिवनेस इतनी कम हुई थी, मार्केट कंपटीशन को एनालाइज किया जाएगा, नए ऑफर्स वगैरह लॉन्च किए जाएंगे ताकि जो गलती रह गई उसे क्या किया जाए, अब उसकी भरपाई की जा सके। तो ट्रेनिंग सेशंस लॉन्च किए जाते हैं, रिवाइजिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की जाती हैं, तो ये करेक्टिव मेजर्स बन जाते हैं। देन आफ्टर लास्ट इज फीडबैक इन कंट्रोलिंग। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं। फीडबैक कैसे होगा देखिएगा, जब हम आगे फ्यूचर में हमने करेक्टिव मेजर्स लिए कि ये गलतियां हुई थी, अब हम इसे ऐसे सुधारेंगे, सुधारने के बाद हमारी परफॉर्मेंस में क्या चेंज आता है, वही हमारा क्या है, फीडबैक है अल्टीमेटली। तो एम्प्लॉय से फीडबैक लिया जाएगा कि अगर आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी जहां पे आपकी इफेक्टिवनेस कम हुई थी, क्या ये ट्रेनिंग आपके लिए लाभदायक हुई या नहीं हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं टाइम टू टाइम। देयर आफ्टर क्या किया जाता है, सेट स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डेविएशंस को, डिफरेंसेस निकाले जाते हैं कि कहाँ पे चूक रह गई, फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं गलती को सुधारने के लिए, और इन दी एंड जो है फीडबैक लिया जाता है। आई होप सो कि आपको कंट्रोलिंग का चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।